हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने चैप्टर लेकर आया हूं काम समय। काम समय एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता जरूर है भाई। अब देखो, काम समय एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। इसे छोटी क्लास का बच्चा भी आराम से सोल्व कर सकता है अगर आप मेरे साथ सीखेंगे। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं काम समय। स्टार्ट करते हैं। काम समय यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सिर्फ तीन बातें होती है। इन तीन बातों को जानने के बाद पूरा चैप्टर सॉल्व। सबसे पहले काम, समय और देखो, अभी कितनी आसानी से खुद ही तुम ही जवाब देने वाले हो। मान लो किसी व्यक्ति को 30 ईंटों की एक दीवार बनानी है और वह प्रतिरोज 10 ईंटें लगा सकता है। कितनी ईंटें लगा सकता है? 10 ईंटें। तो वह व्यक्ति 30 ईंटें कितने दिन में लगा देगा? अगर 10 ईंटें कोई व्यक्ति रोज लगा सकता है तो 30 ईंटें कितने दिन में लगा देगा? 3 दिन में। सिर्फ इससे इसको डिवाइड ही तो करना है। अगर कोई व्यक्ति 30 ईंटें लगाना चाहता है और वह 10 ईंटें रोज लगा सकता है तो कितने समय में वह 30 की 30 ईंटें लगा देगा? 3 दिन में। यह समय तुम्हारा घंटे, दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कितने दिन में लगा देगा? 3 दिन में। देखो, अभी आपने समय निकाला, इस बार मैं आपको क्षमता निकाल के दिखाता हूं। हम मानते हैं कि हमें इस बार काम हमारे पास 120 ईंटें लगाने का है। कितनी ईंटें लगाने का है? 120 ईंटें लगाने का काम है। 120 ईंटें कोई व्यक्ति लगाना चाहता है और वह इन ईंटों को कितने समय में लगाना चाहता है? वह इन ईंटों को 20 दिन में लगाना चाहता है। 120 ईंटों को कितने दिन में लगाना चाहता है? 20 दिन में लगाना चाहता है। तो वह व्यक्ति 20 दिन में अगर 120 ईंटें लगाएगा तो एक दिन में कितनी ईंटें लगा सकता है? तो इससे इसको डिवाइड ही तो करना है। 20 छिका 120, यानी कि वह व्यक्ति 6 ईंटें अगर रोज लगाए तो 120 ईंटें उसकी 20 दिन में लग जाएंगी। तो यहां पर आपने क्या निकाला? क्षमता। एक बार हमने आपको समय निकाल के दिखाया और एक बार क्षमता। इस बार हम निकालते हैं काम। तो देखो, हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति 5 ईंटें रोज लगा सकता है। कितनी ईंटें रोज लगा सकता है? 5 ईंटें रोज लगा सकता है। अब कोई व्यक्ति अगर 5 ईंटें रोज लगाता है और उसको लगाने की कितने समय में लगानी है? मान लो 5 ईंटें लगानी है उसको रोज और वह 10 दिन में किसी काम को खत्म करना चाहता है और 5 ईंटें रोज लगा पाता है, तो वह कितनी ईंटें लगा पाएगा? 10 दिन में 5 ईंटें रोज लगाता है तो वह व्यक्ति 10 दिन में कितनी ईंटें लगा देगा? 50 ईंटें। भाई, रोज 5 लगी, 2 दिन में 10 लगी, 3 दिन में 15 लगी, इसी तरह 10 दिन में कितनी लगेंगी? 50 ईंटें। ठीक है। तो इसी तरह ये काम समय में सिर्फ 3 बातें हैं और इन 3 बातों को जिसने सीख लिया उसे पूरा काम समय आसानी से आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें सिर्फ एक ही चीज दी होगी और 2 चीजें हमें खुद से निकालनी होंगी। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, ए हम यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ए किसी काम को 16 दिन में कर पाता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में कर पाता है। कर सकता है।
तब आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो ए का समय दिया है, बी का समय दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, यहां पर काम नहीं दिया और क्षमता नहीं दी। तो यहां पर हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ए बी। ठीक, हमें क्या दिया है, समय। ए कितने दिन में कर पाता है, 16 दिन में, और बी 48 दिन में। अब हमें काम और क्षमता खुद से मालूम करनी है। हम हमेशा काम किस तरह निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन का काम निकालने के लिए उनके समय का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना मतलब जो दोनों के समय से डिवाइड हो जाए, ऐसा काम लेंगे, छोटे से छोटा, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटे से छोटी बने और इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इस वैल्यू का टेबल हम पढ़ेंगे, ऐसा टेबल का ऐसा गुणज जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। जैसे 16 48, तो 48 बड़ी वैल्यू हुई, तो 48 एकम 48, तो 48 16 से कटता है क्या, हाँ कटता है। तो इन दोनों का जो वैल्यू है एलसीएम यानी 48 हुआ, जो इन दोनों से कटता है। ठीक है, अब इसी के साथ इन दोनों की क्षमता निकल जाती है। देखो समझो, अगर ए, जैसे हमने पहले सिखाया है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, किसी काम नहीं, अब हमारे पास काम है 48। ए 48 काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, डिवाइड करना है बस, तो 16 तिया 48। ठीक है, तो ये क्या हुई, ए की क्षमता। इसी तरह अगर बी 48 काम को 48 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, डिवाइड करना है बस, एक काम रोज करता होगा। अब यह है, अगर बी एक काम रोज करता है और ए 3 काम रोज करता है, तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो 3 और 1 4, यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। अब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, तो 48 काम कितने दिन में होगा, डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 दिन। बस एक बार इसको सीख लो, 80% क्वेश्चन तुम्हारे इसी से हल हो जाएंगे काम समय के। देखो इसी तरह अगर हमारे पास ए बी सी 3 जने काम करने वाले हो और उनका हमें समय दिया गया हो, ए 10 दिन में किसी काम को करता है, बी 12 दिन में किसी काम को करता है और सी 15 दिन में किसी काम को करता है। तो देखो इनका कार्य टोटल काम कितना हो सकता है, इनका एलसीएम यानी बड़ी वैल्यू का टेबल पढ़ेंगे जो इन दोनों से भी कटता हो। जैसे देखो 15 12 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 15 दूनी 30, 10 से तो कटता है, 12 से नहीं कटता, 15 तिया 45, जो इन दोनों में से किसी से भी नहीं कटता, 15 चौका 60, जो 12 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 60, यानी टोटल काम कितना हुआ, वह 60। अब हमारे पास टोटल काम है तो हम इनकी क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो 60 काम कितने दिन में, 60 काम करने के लिए उसे रोज कितना काम करना होगा, 10 छिंग 60, यानी कि ए की क्षमता हुई 6 काम रोज करने की। बी 60 काम 12 दिन में करता है तो उसकी क्षमता क्या हुई, 5 काम रोज करने की, 12 पंजे 60। और सी 15 दिन में किसी काम को करता है और 60 काम उसको करना है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60। ठीक, अब देखो ए 6 काम रोज करता है, बी 5 काम रोज करता है और सी 4 काम रोज करता है, तो तीनों मिलकर रोज कितना काम कर देंगे, 6 और 4 10 5 15 काम रोज कर देंगे।
तो यह है 60 काम। टोटल काम कितना है, तीनों से मिलकर कितना काम कराना है, जो काम है टोटल वही काम कराना है तीनों से मिलकर। तो तीनों का काम कितना है, टोटल 60 काम। अब 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन। 15 चौका 60। तो तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर 4 दिन में सारा काम कर सकते हैं। सारा कितना काम है, 60 काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसी से ही आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हम कोई और नई ट्रिक्स नहीं बताएंगे अभी। इसको नोट कर लेना अच्छे से। थोड़ा ध्यान देना। इस बार दो जने मिलकर काम करते हैं। मान लो हम क्वेश्चन लिखते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। जबकि बी व सी इसी काम को 24 दिन में करते हैं। और सी और ए इसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन एक है लेकिन आपको आंसर 3 देंगे। यानी यही एक क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। कभी पूछेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कभी पूछेगा कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, या कभी पूछ लेगा ए या बी या सी इन तीनों में से एक इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन होगा तीनों कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा किसी एक की भी क्षमता, मान लो सी की क्षमता क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन होगा ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो वही कार्य करना है जो अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले इस बार सिंगल सिंगल काम नहीं कर रहे हैं, इस बार ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। काम, समय और क्षमता। देखो दोस्तों, हमारे पास काम तो टोटल है नहीं, कितना है, तो हमें क्या करना है, समय दिया गया है। ठीक है, हम समय को इधर लिख देते हैं, समय और काम। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए बी का समय, ए बी कितना समय लेते हैं, 20 दिन। बी सी कितना समय लेते हैं, 24 दिन। और सी ए कितना समय लेते हैं, 30 दिन। ठीक, अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको किसका टेबल पढ़ना है, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। 30 का टेबल ऐसा जो इससे भी डिवाइड होता हो और इससे भी डिवाइड होता हो। तो देखो यहां पर 30 डिवाइड होता है 20 से, ना 24 से। 30 दूनी 60 भी डिवाइड नहीं होता है और 90 भी डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 120 डिवाइड होता है, 20 से भी, 24 से भी और 30 से भी। तो देखो 20 से कितनी बार डिवाइड होगा, 20 का 120। तो
ए बी की क्षमता हुई है 6, किसकी? ए की नहीं, केवल ए की नहीं, ए बी की क्षमता हुई। और बीसी 24 दिन में 120 काम करते हैं, तो रोज कितना काम करते होंगे? 24 पंजे 120, ठीक। सीए 30 दिन में 120 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे? 30 चौका 120। तो यहां पर तीनों की क्षमता हमारे पास आ गई है, डबल डबल है ये, ए बी, बी सी और सी। तो देखो इसी तरह हम देखें तो ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? 6 4 10 5 15। लेकिन दोस्तों वहां पर ये सिंगल सिंगल थे, यहां पर ये डबल डबल है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, आंसर की जल्दी नहीं है, आंसर तो हम बहुत जल्दी से दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो अभी ये जो है दो डबल डबल है, ए बी, बी सी और सी। ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब देखो दोस्तों यहां पर ये डबल डबल है, तो यहां पर भी डबल डबल जनों को क्षमता आई है, तो हम इसे सिंगल करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर 2 से डिवाइड, डबल को सिंगल कर देंगे। यानी डबल को अगर हमें सिंगल करना हो, आधा करना हो, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 7.5, या हम इसको 15/2 ही भी रख सकते हैं, या 7.5 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये आई इनकी क्षमता तीनों की, यानी कि ए बी सी की। ये 15 किसकी थी? ये 15 क्षमता थी हमारी। जो 15 क्षमता थी वो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। लेकिन यहां पर ये 15/2 जो क्षमता आई है, ये आई है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 15/2 जो काम करते हैं वो करते हैं ए बी और सी। ठीक है, एक बार इसे जान लो, बार बार ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है। अब देखेंगे यहां पर 15/2 काम कौन करता है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एबीसी की क्षमता कितनी है? 15/2। अब आपको कुछ भी निकालना हो, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया आपके लिए। देखेंगे पहला क्वेश्चन, सी की क्षमता क्या होगी? आपके सामने है एबीसी की क्षमता। एबीसी की क्षमता कितनी है? 15/2। 15/2 को हम क्या कहते हैं? 7.5। तो एबीसी की क्षमता कितनी है? 7.5। और एबीसी की क्षमता 7.5 है और हमें सी की निकालनी है, तो हम एबी की इसमें से घटा दें। एबी की अगर हम 7.5 में से घटा दें तो सी की तो बचती है। तो देखो 7.5 में से हम एबी की क्षमता देखेंगे कहां पर? हमारे पास में एबी की क्षमता ये रही 6। एबी की क्षमता कितनी है? 6 और एबीसी की 7.5। अगर एबी की 6 निकाल दूं, 7.5 में से 6 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 1.5। यानी 1.5 काम कौन करता है रोज? सी। तो यह है किसकी क्षमता आई? सी की क्षमता। तो सी की क्षमता कितनी है? 1.5। ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी, पहला क्वेश्चन का आंसर हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, सी की क्षमता बता दी है। पहला क्वेश्चन था तीनों कितने दिन में कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 2 नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे 1 नंबर। तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन था तीनों कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता क्या है? 15/2। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारा 120 और तीनों की क्षमता है 15/2। तो तीनों एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे? देखेंगे इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा। 120 गुना 2/15 और 15 8 120, 8 दूनी 16। तो ये कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। तीनों कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। अब हम देते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए की हमें क्षमता मालूम होनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर सी की क्षमता निकाली थी 1 की, तो यहाँ पर ए की क्षमता निकाल देंगे। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको ए की क्षमता निकालनी है तो तीनों की क्षमता कितनी है? 15/2 यानी कि 7.5। तीनों की क्षमता 7.5 है। अगर उसमें से मैं बीसी की घटा दूं तो किसकी बचती है? केवल ए की। तो बीसी की घटा देते हैं। तो बीसी की क्षमता कितनी है? ये रही आपके पास, बीसी की क्षमता है 5। कितनी है बीसी की क्षमता? बीसी की क्षमता है 5। अगर मैं 7.5 में से 5 निकाल देता हूं तो कितनी बचती है? 2.5। यानी कि 2.5 काम कौन करता है रोज?
ए। अब रोज 2.5 काम ए करता है तो काम टोटल कितना है 120, और 2.5 काम रोज करता है तो 2.5 काम को हम काटने के लिए आसानी से 5/2 लिख देते हैं। तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 24 दूनी 48। तो ए कितने दिन में करेगा 48 दिन में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन लेंथी लग रहा है इसलिए क्योंकि हमने 3-3 आंसर दिए यहाँ पर, और एक बार ये करने आ गया तो हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस यहाँ से क्षमता का आधा करेंगे, हमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो इतना करने के बाद हम किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों।